हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछली क्लास में क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 3.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था, तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.1 के दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रश्नावली 3.1 के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें तुलना कराना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करा के देखना है कि रेखाएं जो हैं निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती। तो उसके लिए थोड़ा सा पहले हम समझते हैं। अगर हमारा A1/A2 का जो मान है ये B1/B2 के बराबर अगर नहीं आता है, B1/B2 के अगर बराबर नहीं आता है तो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी, क्या लिखना है? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। रेखाएं अगर A1/A2 और बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, मतलब ये तीनों बराबर अगर आ जाती हैं तो वहां पर रेखाएं होंगी समपाती। वहां पर रेखाएं होंगी क्या? समपाती, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं होंगी। और अगर A1/A2 का जो मान है वो B1/B2 के B1/B2 के बराबर आ जाए, लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो, तो वहां पर रेखाएं जो होंगी समांतर रेखाएं होंगी। समांतर, समांतर रेखाएं, रेखाएं होंगी। तो इस दूसरे क्वेश्चन में यही हमें केवल मान रखकर और देखना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं। तो इसको हमें याद रखना होगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर ना आए तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और अगर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 सभी का मान बराबर आ जाए तो समपाती रेखाएं होंगी। और अगर A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर आ जाए और C1/C2 के बराबर ना आए तो समांतर रेखाएं होंगी। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को और देखते हैं कि कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं आ रही है या समपाती या समांतर। तो उसके लिए हमें रैखिक समीकरण युग्म जो होता है इससे हम तुलना कराएंगे। ये A1x से A1x, दो समीकरण है, यहाँ पे दो समीकरण है, पहले इसको हम लिख लेते हैं जिससे हमें तुलना कराना है। और वहां से हमें A1B1 और C1, A2B2 और C2 का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये पहले इस समीकरण को यहाँ लिखते हैं A1x, और यहाँ पर B1y हो जाएगा और प्लस C1 हो जाएगा बराबर में 0। और दूसरा जो समीकरण होगा A2x हो जाएगा और B2y हो जाएगा और प्लस C2 हो जाएगा बराबर में 0। इसी समीकरण से हमें तुलना कराना है और तुलना करा के A1B1 C1 और A2B2 और C2 का मान निकाल लेना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, जो पहला क्वेश्चन है 5x, क्या लिखना है यहाँ? 5x माइनस में है 4y और प्लस में है 8 बराबर में 0। दूसरा समीकरण क्या है? 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y और माइनस में 9 और बराबर में 0। ये हमारा पहला समीकरण होगा और ये दूसरा।
तो जैसे यहाँ दो समीकरण दे दिया गया है, पहला और दूसरा, जब हम तुलना कराएंगे तो A1 का जो मान होगा यहाँ देखिए 5 होगा, A1 का मान होगा 5, B1 का मान देखिए यहाँ -4 है, तो B1 का मान यहाँ पे हो जाएगा -4, और C1 का मान C1 यानी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? C1 का मान 8 आ जाएगा, C1 का मान 8 आ जाएगा। उसके बाद A2 का मान निकालेंगे, दूसरे समीकरण से तुलना कराएंगे दूसरे समीकरण का, तो A2 का मान आ जाएगा 7 और B2 का मान 6 हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे B2 बराबर 6 और C2 का मान -9 हो जाएगा, C2 का मान -9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आगे समझने में दिक्कत ना हो। अब हम क्या करेंगे, अभी क्या कहा गया है, हमें तुलना कराना है, सबका मान निकालना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 सभी का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, A1/A2 लिखेंगे, A1/A2 का मतलब 5 बटे हो जाएगा 7, 5 बटे में 7, और B1 बटे लिखेंगे B2, तो ये हो जाएगा -4/6 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं 2 से, इसको 3 बार में, तो ये आ जाएगा -2/3 आ जाएगा। इसी प्रकार हम C1/C2 का मान निकालेंगे, C1/C2 का मान 8 और बटे में -9 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे A1/A2 का जो मान है उस B1/B2 के बराबर ही नहीं है, तो हमारा क्या बन रहा है इसमें, A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। क्या होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो हम ऐसे लिखेंगे, चूंकि A1/A2 ये बराबर नहीं है B1/B2 के मान के, तो अब हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः, अतः रेखाएं, ऐसे लिखेंगे, अतः रेखाएं, रेखाएं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी हैं। रेखाएं क्या है? प्रतिच्छेदी हैं। बस इतना ही लिखना है हमें, और ये हो गया क्वेश्चन, जो पहला था उसका आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन जो है 9x और प्लस में 3 है, y और प्लस में 12 है, बराबर में 0 है। उसके बाद 18x है और प्लस में 6y है और प्लस में 24 है, बराबर 0। तो जैसा कि अभी बताया ही गया है, इसी रैखिक समीकरण युग्म से, इसी समीकरण युग्म से हमें A1, B1 और C1 का मान निकालना है। तो देख लीजिए, और मान हम इसको निकाल रहे हैं। मान जब इसका निकालेंगे तो A1 का जो मान आएगा, A1 का मान 9 आ जाएगा, B1 का मान आ जाएगा 3 और C1 का मान आ जाएगा 12। उसके बाद A2 का मान जब निकालेंगे तो 18 आ जाएगा और B2 का मान यहाँ पे 6 आ जाएगा और C2 का मान यहाँ पे आ जाएगा 24। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, A1/A2 का मान निकालेंगे। A1/A2 का मान 9 बटे में हो जाएगा 18, 9 से इसको कैंसिल किया गया तो यहाँ पर आ गया 1/2 आ गया, और B1/B2 का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पे 3/6 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार C1/C2 का मान निकालेंगे तो यहाँ 12 बटे होगा 24, 12 से ये 24 दो बार में कट गया तो यहाँ भी आ गया 1/2। तो अब लिखना हमें, देखिए तीनों का मान बराबर आ रहा है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों का मान बराबर आ गया। तो हम लिखेंगे, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और ये बराबर है किसके, C1/C2 के, तीनों मान बराबर आ गया है। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखिए अगर तीनों मान बराबर आ रहा है तो समपाती रेखाएं होंगी। अतः हम लिखेंगे, अतः, अतः समपाती, अतः समपाती, ऐसे लिख लेना है, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं।
बस इतना ही लिखना है। और चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं। एक बार देख लीजिए, समपाती रेखाएं होंगी। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा जो क्वेश्चन नंबर है, इसमें दिया गया है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। क्या लिखना है? 3 नंबर जो है हमारा, इसमें दिया गया है 6x और माइनस में 3y और प्लस में 10 और बराबर 0 है। उसके बाद दिया गया है 2x माइनस वाई और प्लस में 9 बराबर 0। तो जब यहाँ पे a1 का मान निकालेंगे 6 आ जाएगा, b1 का मान निकालेंगे माइनस में 3 आ जाएगा और c1 का मान आ जाएगा 10। a2 का मान यहाँ पर आ जाएगा 2 और b2 का मान यहाँ देखिए कुछ भी नहीं लिखा है तो माइनस में ले लेना है 1 माइनस 1 और c2 का मान हो जाएगा 9। अब हम क्या करेंगे, a1 बटे a2 का मान निकाल लेंगे। तो a1 बटे a2 का मतलब 6 बटे 2, 2 से 6 को हम कैंसिल कर लेंगे और जब कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3 बटे 1 आ जाएगा। इसी प्रकार b1 बटे b2 का मान निकालेंगे तो माइनस में यहाँ 3 और माइनस में 1 है, माइनस से माइनस कट गया तो 3 बटे 1 आ गया। अब c1 बटे c2 का मान निकालेंगे यहाँ तो ये आ जाएगा 10 बटे 9, एक नहीं कैंसिल होगा। तो देखिए यहाँ पे a1 बटे a2 का मान बराबर आ गया है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे क्योंकि a1 बटे a2 जो है ये बराबर आया है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। और c1 बटे c2 के जब बराबर नहीं है तो देखिए रेखाएं जो है समांतर रेखाएं होंगी। तो हमें लिखना अतः समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी या समांतर रेखाएं हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था, इसमें 3 ही क्वेश्चन था, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तीनों को सॉल्व कर दिया गया है। और अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है सेम वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया गया है। तुलना हमें वैसे ही कराना है जैसे दूसरे में कराया गया है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। बस इतना ही चेंज हुआ है, यहाँ पर हमें बताना है संगत हैं या असंगत। तो हम यहाँ a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का मान निकालेंगे। और अगर a1 बटे a2 का मान जो है, a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर आ जाता है या बराबर नहीं आता है तो वहाँ पर संगत समीकरणों का युग्म क्या होगा, संगत होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, संगत। क्या लिखना है हमें, संगत। और अगर a1 बटे a2 और b1 बटे b2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का जो मान है ये तीनों बराबर आ जाए तो वहाँ पर संगत हो सकता है। यहाँ संगत होगा लेकिन यहाँ पे संगत हो सकता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्या, यहाँ भी लिख लेंगे संगत, संगत लिखेंगे। तो क्या होगा, अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं आ रहा है b1 बटे b2 के तो वहाँ पे रैखिक समीकरणों का जो युग्म होगा वो संगत होगा। और अगर a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 ये तीनों बराबर आ जाते हैं तब भी वहाँ संगत ही होगा। और अगर a1 बटे a2 जो है बराबर आ जाए b1 बटे b2 के और अगर ये बराबर ना हो किसके, c1 बटे c2 के, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, असंगत आ जाएगा, असंगत। इसको याद कर लेना है, असंगत, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसको जब ये मान याद रहेगा कि संगत कब होगा और असंगत कब होगा तभी हम इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देख लीजिए एक बार इसको। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है
यहाँ पे 3x है, यहाँ पर 3x है और प्लस में क्या है 2y। 5 को हम पक्षांतर कर लेंगे, -5 हो जाएगा, इधर आएगा बराबर 0। इस समीकरण 1 हमारा बन ही गया। उसके बाद हम लिखेंगे 2x माइनस में 3y और 7 को भी ले आएंगे पक्षांतर करके इधर, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ पर a1 का मान निकालेंगे तो 3 आ जाएगा और b1 का मान यहाँ पर 2 आ जाएगा और c1 का मान यहाँ पर माइनस में 5 हो जाएगा। इसी प्रकार a2 का मान निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, b2 का मान यहाँ पर माइनस में 3 आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा 3। उसके बाद c2 का मान जब निकालेंगे माइनस में आ जाएगा 7। अब हम निकाल लेंगे क्या a1 बटे a2 का मान, a1 बटे a2 का मान निकालेंगे तो 3 बटे आ जाएगा 2। b1 बटे b2 का जब मान निकालेंगे तो ये 2 बटे माइनस में 3 आ जाएगा और c1 बटे c2 का जब मान निकालेंगे तो ये माइनस में 5 बटे माइनस में 7 हो जाएगा। माइनस से माइनस तो कट गया, लेकिन यहाँ पर a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर ही नहीं, शुरुआत में ही हमें मिल गया। तो लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 ये बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो देखिए क्या बताया गया था कि a1 बटे a2 का मान अगर b1 बटे b2 के बराबर नहीं आता है तो रैखिक समीकरण युग्म जो है संगत होगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, संगत होगा। तो अतः हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। रैखिक ऐसे लिख लेना है, रैखिक समीकरण युग्म संगत है। क्या लिखना है, संगत है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इसमें जो 2 नंबर क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, ये पहला है और ये 2 नंबर है। दूसरा क्वेश्चन ये होगा तो इसको हम लिखते हैं पहले। 2 नंबर क्या है, 2x माइनस में 3y है, 8 को पक्षांतर कर लेंगे इधर, ये बराबर हो जाएगा 0। समीकरण 1 हो गया। 4x माइनस क्या है 6y और 9 को इधर लाएंगे -9 हो जाएगा बराबर 0। समीकरण 2 हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, a1 का मान यहाँ पर निकाल लेना है 2, b1 का मान -3 और c1 का मान -8 हो जाएगा। a2 का मान यहाँ पर हो जाएगा 4 और b2 का मान यहाँ पर -6 और c2 का मान यहाँ पर आ जाएगा -9। अब हम क्या करेंगे, a1 बटे a2 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे 4, 2 से जब कैंसिल कर दिया गया तो ये आ जाएगा 1 बटे 2। b1 बटे b2 जब निकालेंगे, b1 बटे b2 जब निकालेंगे -3 बटे -6 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 6 को कैंसिल किया गया तो यहाँ पर आ गया 1 बटे 2। अब हम निकालेंगे c1 बटे c2 निकालेंगे और c1 बटे c2 यानी -8 और बटे में -9, माइनस से माइनस कट गया। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे a1 बटे a2 का मान 1 बटे 2 आ गया है और b1 बटे b2 का मान भी 1 बटे 2, मतलब ये दोनों मान बराबर हैं, लेकिन ये c1 बटे c2 बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तो जब c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, तीसरा नंबर देखिए यही तो हमारा बन रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। देखिए असंगत होगा यहाँ। अतः रैखिक ऐसे लिख लेना, रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, ऐसे लिख लेना है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। असंगत है, देख लीजिए असंगत होगा। अब हम क्या करेंगे, 3 नंबर हमारा ये वाला क्वेश्चन है, 3 नंबर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 नंबर जो है यहाँ हो जाएगा 3 बटे में 2x और प्लस में 5 बटे 3 और यहाँ y हो जाएगा,
और 7 को इधर ले आएंगे, -7 हो जाएगा बराबर 0, समीकरण 1 बन गया हमारा। उसके बाद 9x माइनस में क्या है 10y बराबर में 14 है, तो माइनस हम कर लेंगे क्या, -14 कर लेंगे बराबर 0, समीकरण ये बन जाएगा 2। अब हम यहाँ पे a1 का मान निकालेंगे, a1 का मान 3/2 आ जाएगा, और b1 का मान यहाँ पे 5/3 आ जाएगा, और c1 का मान -7 हो जाएगा, a2 का मान 9 हो जाएगा, और b2 का मान -10 हो जाएगा, और c2 का मान -14 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम मान निकाल लेते हैं। a1 बटे जब a2 करेंगे तो 3/2 है, और बटे में 9 लिखेंगे, इसको बटे 1 कर लो। 3 से 9 को 3 बार में कैंसिल कर दिया गया, तो ये हो जाएगा 3 का गुणा हो जाएगा 2 में, यानी आ जाएगा 1/6, 1/6 आ जाएगा। इसी प्रकार b1 बटे b2 जब लिखेंगे तो 5 बटे क्या लिखेंगे 3, और बटे में लिखेंगे -10, बटे में क्या लिखेंगे -10, इसको भी बटे 1 कर लो। 5 से 10 कैंसिल हो गया 2 बार में, 2 का गुणा हो गया 3 में, तो आ जाएगा 6, लेकिन होगा -6, माइनस लगा इसमें, यानी ये भी आ जाएगा -1/6 आ जाएगा। c1 बटे c2 का जब मान निकालेंगे तो माइनस में 7 बटे आ जाएगा -14, माइनस से माइनस और 7 से 2 बार में, यानी 1/2 आ गया। तो थोड़ा सा अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ a1 बटे a2 का मान 1/6 आया है, और b1 बटे b2 का मान -1/6, तो ये तो बराबर ही नहीं, ये माइनस और ये प्लस है। यहाँ 1/2 आया है, तो यहाँ पर देखिए चूंकि a1 बटे a2 का जो मान है ये b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, तो क्या लिखना है, देखिए पहला नंबर संगत लिखना है यहाँ पे, तो लिखेंगे अतः, ऐसे लिखेंगे अतः रैखिक रैखिक समीकरण समीकरण युग्म संगत है। क्या है, संगत है, बस यही हमें लिखना है। और चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो चौथा है उसको भी सॉल्व करते हैं। 4 नंबर जो है ये हमारा 4 नंबर होगा। तो यहाँ पर दिया गया है कितना, यहाँ पर है 5x माइनस 3y लिखेंगे हम 4 नंबर में, 5x माइनस में 3y लिखेंगे, 11 को इधर ले आएंगे तो ये -11 और बराबर 0, समीकरण 1 बन गया। माइनस में क्या है 10x, और प्लस में है 6y, और 22 को इधर लाएंगे +22 हो जाएगा बराबर 0, समीकरण ये बन जाएगा 2। अब यहाँ पे a1 का मान आ जाएगा 5, b1 का मान आ जाएगा -3, और c1 का मान आ जाएगा -11। उसके बाद a2 का मान यहाँ -10 हो जाएगा, b2 का मान यहाँ पे 6 आ जाएगा, और c2 का मान यहाँ पे 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। उसके बाद a1 बटे a2 हम निकाल लेंगे, a1 बटे a2 का मान हो जाएगा 5 बटे में -10, 5 से इसको कैंसिल कर दिया गया 2 बार में, तो ये माइनस में 1/2 आ जाएगा। b1 बटे b2 का मान जब निकालेंगे तो माइनस में 3/6 है, 3 से 6 कट गया 2 बार में, तो ये आ जाएगा, ये भी -1/2 आ जाएगा। लेकिन c1 बटे c2 भी निकालेंगे, यहाँ c1 बटे c2 जब निकालेंगे तो -11/22 है, -11 बटे क्या है 22 है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ भी -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों का मान बराबर आ गया है, तीनों में -1/2 आया है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे संगत ही होगा, संगत होगा, यहाँ पर ये संगत हो जाएगा। तो अब लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे चूंकि, ऐसे लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और बराबर है c1 बटे c2 के, मतलब तीनों मान बराबर आ गया है। तो अब हमें लिखना है अतः, अतः रैखिक, ऐसे लिखना है रैखिक समीकरण समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा, संगत हो सकता है यहाँ, युग्म संगत
होगा या संगत है, यहाँ संगत हो सकता है। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, देख लीजिए एक बार इसे। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर जो है 5 और तीसरे का ये 5वां क्वेश्चन होगा, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। यहाँ 5 नंबर, यहाँ पे दिया गया है 4/3x और प्लस में 2y है, बराबर में क्या है 8 है, तो -8 कर लेंगे, इधर लाएंगे, बराबर हो जाएगा 0। समीकरण ये 1 हो गया। उसके बाद 2x है, प्लस में है 3y, माइनस हो जाएगा 12 और बराबर में हो जाएगा 0। समीकरण ये 2 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो a1 का मान यहाँ पर आ जाएगा, a1 का मान आ जाएगा 4/3 और b1 का मान यहाँ पे आ जाएगा 2, c1 का मान आ जाएगा -8, a2 का मान यहाँ पर आ जाएगा 2 और b2 का मान आ जाएगा 3 और c2 का मान यहाँ -12। हम इसका मान निकाल लेंगे, a1/a2 का मान। a1/a2 का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, 4/3 लिखना है और बटे में 2 लिखना है, इसे बटे 1 कर लो। तो 2 से 4 को कैंसिल कर दिया गया 2 बार में, तो ये आ जाएगा कितना, 2/3 आ जाएगा। उसके बाद b1/b2 हम निकालेंगे, तो ये 2/3 आ जाएगा। उसके बाद c1/c2 निकालेंगे, तो माइनस में 8 बटे -12 है, माइनस माइनस कट गया, 4 से ये 2 बार में और ये 3 बार में, यानी 2 बटे आ गया 3। तो देखिए तीनों का मान 2/3 आ रहा है, जो 3 बार मान निकाला गया तीनों बराबर आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों बराबर आ गया है। जब तीनों मान बराबर है तो क्या होगा, देखिए 2 नंबर पे संगत हो सकता है, यहाँ संगत होगा। अतः हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, अतः रैखिक रैखिक समीकरण समीकरण युग्म संगत है, संगत है। बस इतना ही लिखना है और इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर तीसरे को भी सॉल्व कर लिए हैं। इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया था, पांचों सॉल्व हो गया है। एक बार देख लीजिए इसे। तो आज की इस क्लास में प्रश्नावली 3.1 के दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। दूसरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था, उसे सॉल्व किया गया है और तीसरे में 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, देखिए, और पांचों को सॉल्व कर दिया गया है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।